आखिर क्यों बीच विधानसभा में कहते कहते रोने लगे आईपी गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी दौरान जब विधानसभा में अपनी बात को रखते नजर आए आईपी गुप्ता और उसी दौरान वे अपनी बात को कहते कहते रो पड़े और बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगे। जी हाँ, वे अपने समाज से आने वाली एक बेटी तत्वा समाज से आने वाली एक बेटी के बारे में बताकर रोने लगे। उन्होंने बताया कि उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, उस बेटी को उसके घर से उठा लिया गया, पास के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद फिर इस पूरे मामले को बंद कर दिया गया। वे लड़की के ऊपर जब उसके परिजन ने जाकर इस पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तो इस पर एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया गया और ऐसा कहा गया क्योंकि वे तत्वा समाज से आ रही है। आईपी गुप्ता लगातार ताती तत्वा समाज के नेता हैं और उन्हीं के लिए, हक की लड़ाई के लिए वे लगातार आवाज भी उठाते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से आज विधानसभा में वे ये बात कहते रो पड़े, पहले सुनिए आप किस तरीके से वे अपनी बात को बताते हुए रो पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, समय मात्र 1 मिनट है, ध्यान रखिए। मैं महीनों इंतजार किया है इस पल के लिए हुजूर। सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री जी। ये कहानी है उस बच्ची को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है और उसको मोटरसाइकिल को पकड़ के गांव वाला वहीं रखता है। भागता है लोग, पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक तत्वा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब हैं। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं तत्वा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। तो सुना आपने। तो जब ये तमाम वाकया हुआ उस दौरान जब वे विधानसभा से बाहर आए, जब उन मीडिया से बातचीत हुई, मीडिया ने उनसे सवालात किए कि आखिर पूरा मामला क्या है, तब वे बताते नजर आए कि खगड़िया जिले की एक गांव की यह घटना है जहां पे एक तत्वा समाज की बेटी के साथ इस तरीके की वारदात की गई और विस्तार में उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए आईपी गुप्ता और इस दौरान भी वे काफी भावुक दिखे और रोते नजर आए। कहानी वहाँ एक चोड़नी गांव है, वहाँ एक बच्ची को उठा के ले जाता है घर से। मकई के खेत में 4 लड़के मिलकर रेप करते हैं। आज भी उसका मोटरसाइकिल उस अपराधी का उसके घर पे है। सब ऊपर में रख वो मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी कहाँ नहीं गई। इस बार ऊपर मत रखिए। कल परसों मेरे घर पे आके मैं 5-6 महीने से परेशान हूँ। एक बच्ची को रेप करता है। थानेदार, बेलदौर का थानेदार एफआईआर के जगह पे यूडी केस रजिस्टर करता है। उसको धमकी दे। आज भी वो अपराधी का मोटरसाइकिल उसके घर पे पड़ा हुआ है। उसका गुनाह सिर्फ ये है कि वो तत्वा की बेटी थी। गुनाह ये है कि गरीब थी। गुनाह ये कि उसके माँ बाप अनपढ़ है। आत्महत्या का रूप देता है उसको मर्डर करके और आज तक उसको इन सब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, डीजीपी के यहाँ, एसपी के यहाँ कर्जा ले ले कि उसकी माँ, उसका बाप गुनाह अपराधी को आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। किस जिला का? खगड़िया जिला का बेलदौर थाना है। उसका केस नंबर है यूडी केस नंबर 10/25। अब जरा समझिए, सिर्फ एक बच्ची की वो कहानी नहीं है, कितनी बच्चियां होगी। आप भी पीछे कहाँ चले जाते? इसलिए मैंने ये बात मैंने सदन में रख दी है और मैंने उसका केस नंबर वगैरह माननीय गृह मंत्री को भेजा है। इधर कह रहा है कि हमारे पास नहीं कर रहा। मैं अपने आंसू को रोक नहीं सका, मैं भावुक हो गया। कितनी होगी बताइए सर, इधर देख के बोलिए सर।
आप समझ सकते हैं, एक बच्ची जिसको रेप किया गया, उसको मार दिया गया, और यहाँ यूडी केस करता है पुलिस, अभी धमकाता है, उसकी मोटरसाइकिल उसके घर पे रखी हुई है। कौन सी दुनिया में जीते? तत्वा होने पे गुनाह है, इस बिहार में तत्वा जाति पे पैदा लेना गुनाह है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल वे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जांच की जाए और इंसाफ दिया जाए उस बेटी को, उस बच्ची को। आखिर वो किसी भी समुदाय से आती हो, किसी भी जाति या धर्म से आती हो, है वो बिहार की बेटी ही, इस देश की बेटी ही। न्याय सबको मिलना चाहिए और न्याय सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।